दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। भोलेनाथ का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ करना अच्छी बात है, किंतु किसी का अपमान करने के लिए नहीं। कोई भी सत्कर्म करो, धर्म कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नहीं। यहाँ यज्ञ तो आयोजन किया गया, लेकिन प्रतिस्पर्धा थी, भोलेनाथ को पराजित करना लक्ष्य था, अपमान करना। शिव देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया, अपमानित करना था। उस समय देवतागण सपरिवार जा रहे थे। विमानों में बैठ बैठकर देवांगनाएं चर्चा करती हैं अपने पतियों से, यही कैलाश पर्वत है, कितना सुंदर स्वरूप है, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर पक्षी हैं। कैलाश के सौंदर्य का वर्णन करते जा रहे हैं। वास्तव में उस समय कैलाश दूसरे प्रकार का रहा होगा, अब वाला दूसरे प्रकार का है। ये यूं कह सकते हैं कि हम लोगों के नेत्र किस चीज के हैं? चमड़े के। तो चमड़े के नेत्र से वो अलौकिक दृश्य कैलाश का दिखाई नहीं देता जो देवताओं ने देखा होगा। सुंदर वर्णन प्राप्त होता है कैलाश पर्वत का। भोलेनाथ अपनी पति सती के साथ तो चले गए होंगे, क्योंकि सती के मायके में यज्ञ हो रहा है। ये देवांगनाएं चर्चा करते हैं। माता सती ने सुना कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, हमें भी जाना चाहिए। भोलेनाथ से आकर बतलाया, प्रजापतेस्ते सुसुरस्य सांप्रदम नरियापितो यज्ञ महोत्सवः किलो वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजन्ते। ऐ भोलेनाथ, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। कहाँ देवी? हमने भी सुना है। कहा हम लोगों को भी चलना चाहिए? कहा अवश्य चलना चाहिए था, यदि आमंत्रण आता तो। हमें आमंत्रण नहीं दिया गया, हमें बुलाया नहीं गया। भगवती जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ कुछ स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना बुलाए अनाहुता अप्यभियांत सौहृदम भर्तुर गुरोर देह कृतस्य केतनम। भर्तु पति के घर में, गुरु के घर में, देह कृता शरीर देने वाले माता पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने जो कहा वह बात सत्य है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने जानबूझकर हमारा अपमान किया, हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। भला हमारे पिता ऐसा क्यों करेंगे? तब भोलेनाथ ने आज वह गाथा सुनाई, मानापमान की, परस्पर श्राप की। फिर भी सती कहते हैं कि नहीं भोलेनाथ, पुरानी बात हो गई, भूल जाओ, चलो चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी हम तो नहीं जाएंगे। तो सती माता अंदर बाहर होती हैं, लंबी सांस लेते हुए लगता है अपना प्राण त्याग देंगे, छटपटा रही, अंदर बाहर हो रही। भोलेनाथ ने कहा, लगता है मानेंगे नहीं, जाएंगे। आज भोलेनाथ ने विचार किया, अब आज हमारा सती का अंतिम संवाद है, इसके बाद अब सती हमें मिलने वाली नहीं। कारण था, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर मानी। भोलेनाथ त्रेता युग में अगस्त्य मुनि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रामचरित सुनने के लिए गए थे। रामचरित मुनि वर्ज बखानी,
मुनि ने सारा वृत्तांत सुनाया भोलेनाथ को। संग सती, सती जी साथ में गए थे। कथा सुनने कौन गए थे? भोलेनाथ। सती जी साथ में गई थी, तो उनको कथा से कोई लेना देना नहीं था। जब लौटी वहां से, कारण था लौटने का, गुरुजी ने सुनाया का भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है, वनवास भी हो चुका है, दंड का रण में है और सीता का हरण भी हो चुका है। तो भोलेनाथ ने कहा, मुनिवर आगे का दृश्य मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। तो भोलेनाथ सती को साथ में लेकर दंडकारण्य पहुंच गए। दंडकारण्य में भोलेनाथ सीता जी की खोज कर रहे थे। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तृणलता गुल्मों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे। सती जी ने भोलेनाथ से पूछा, यही आपके आराध्य हैं? कहाँ? का यही भगवान है। कहा यही भगवान है। का इन्हीं की पत्नी का हरण हो गया। सती जी का अभिप्राय था कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। भगवान की तो लीला चल रही थी। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे मन में कुछ संदेह है क्या? कहा मुझे लगता है भगवान हो ही नहीं सकते जिसकी पत्नी का हरण हो जाए। अतृलता गुल्मों से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। भगवती सती ने सीता जी का रूप बनाया और आगे जाकर बैठ गए। भगवान श्री राम ने देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने देख लिया। देखा लखन उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देख लिया, अब इस अवतार में तो सती थी, उमा होना है अगले अवतार में। लक्ष्मण जी ने अगला अवतार देख लिया, अगला जन्म देख लिया। देखा लखन उमाकृत वेशा। जब पार्वती जी हुई तब तो उमा नाम पड़ा। भगवान श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण जी, प्रभु आगे देखिए। अब भगवान क्या करें? जाना पड़ा उनके सामने। गए, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, माता जी आप अकेले कैसे? प्रभु कहाँ हैं? सती जी थी सीता के रूप में, मुख की आकृति सब कुछ किसकी बनी थी? सीता की। लेकिन भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा माता जी आप अकेले कैसे? तो सती जी लज्जित हुई, कहा पहचान लिया इन्होंने मुझे, मैं सीता नहीं सती हूं। उठकर ले जाती सब जाती भगी। भगवान शंकर के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले लिया? कहा ले लिया। कहा बतलाओ कैसे लिया? कहा नहीं जैसे लेना था ले लिया। भोलेनाथ ने ध्यान से देखा, इसने हमारी आराध्या सीता जी का रूप धारण किया। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सटी भेंट अब नहीं। भोलेनाथ ने मन में संकल्प कर लिया, कभी शरीर से सती की भेंट अर्थात सती पत्नी रूप में शिव की नहीं हो सकती, क्योंकि इसने सीता जी का रूप धारण किया है। आज वो समय आ गया जब भगवती सती जाने की तैयारी में लंबी सांस ले रही हैं। उस समय भोलेनाथ ने कहा, यदि ब्रजस्य ध्याय मद बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् परा भवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। ऐ देवी यदि आप जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लोगों के द्वारा मेरा अपमान जब देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि
पति पत्नी आपस में घर में झगड़ा करते रहे, वो चलेगा, खूब गाली देती पत्नी देती रहे, लेकिन यदि उसी पति की निंदा यदि दूसरा कोई कर दे तो पत्नी सहन नहीं कर पाती। भोलेनाथ ने कहा कि मेरी जब निंदा वहां होगी तो आप सहन नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मृत्यु हो जाए। श्रीमद् भागवत में इतनी वार्ता, देवी भागवत में लिखा है, जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि कहीं आपकी मृत्यु न हो जाए, तो भगवती जगदम्बा ने विशाल विकराल काली का रूप धारण किया और इतना डरावना स्वरूप था कि भोलेनाथ डर कर भागे। जिस दिशा में भोलेनाथ जाते हैं, 10 दिशाओं में काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला, भुवनेश्वरी, धूमावती, मातंगी, अनेक रूप जितने 10 महाविद्याओं के हैं, 10 दिशाओं में भोलेनाथ ने देखा, हाँफ रहे हैं, डर रहे हैं, भगते जा रहे हैं। दौड़ते हुए लौटकर कैलाश पर्वत पर आए। भगवती शांत, सती जी शांत। का भोलेनाथ डर गए। का देवी आपको हो क्या गया था? ये सब क्या है जो मैंने देखा सब जगह? भगवती जगदम्बा ने कहा, ये मेरी ही शक्तियां हैं, 10 महाविद्याएं मेरा ही स्वरूप है। मैं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हूं। भोलेनाथ, आपने मेरी आराधना किया था, मैं आपकी पत्नी बनूं। दक्ष प्रजापति ने आराधना किया था, मैं उसकी पुत्री बनूं। मैं उसकी पुत्री बनी और आपकी पत्नी बनी, और आप डर रहे हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। भोलेनाथ ने देवी भागवत में कहा, सिंहों का रथ तैयार किया जाए, इसमें जगदम्बा जाएंगे। और श्रीमद् भागवत में नंदी। भोलेनाथ ने कहा, देवी अपना सब कुछ बांध लो, कुछ बचे ना, स्मरण के लिए कुछ न रह जाए, क्योंकि भोलेनाथ को पता था कि अब जगदम्बा जाएंगे तो लौटकर नहीं आएंगे। गठरिया बांधी, वस्त्रादि के। पहले सूटकेस नहीं होता था, है ना, बाद में लोहे का बक्सा शुरू हुआ, फिर अब तो सूटकेस विविध प्रकार के होने लगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ता था? गठरिया बांधनी पड़ती थी। तो अपने सब कपड़े लत्ते जितने थे आभूषण आदि बांधा, नंदी पर विराजमान हुई, चली। माता जी एकांत में मिली छिपकर, कुछ बहनें भी छिपकर मिलती हैं। यज्ञशाला में जब गई, यज्ञशाला में ईशान कोण में रुद्र कलश होता है, भोलेनाथ का स्थान होता है। लेकिन यज्ञशाला में रुद्र कलश की स्थापना दक्ष प्रजापति ने नहीं किया था। यज्ञशाला के मध्य हवन कुंड, जगदम्बा वहां आई। दक्ष ने कहा, मानिनी तू आ गई। पति का अपमान भगवती जगदम्बा देखकर अति दुखित थी। कहते, मुझे कष्ट होता है जब कभी भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष सुता कहते हैं, तो मुझे लगता है मैंने आपके अंश से शरीर धारण क्यों किया। लगता है इस शरीर को त्याग दूं, आपके द्वारा प्रदत्त शरीर धारण करना उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके भगवती जगदम्बा ने तथा स्वभरतो शरणाम्बुजा शवम जगद गुरु चिंतयति नचा परम ददर्श देहो हद कलम शाश्वती सद्या प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। भगवती सती भोलेनाथ के चरणों का चिंतन करते हुए अपना पांच भौतिक शरीर क्षण भर में त्याग कर अपनी दिव्य ज्योति को भोलेनाथ ने विलीन कर लिया। सेवक गणाए सूचना मिली भोलेनाथ को, सती सती हो गई। भोलेनाथ अत्यधिक क्रोध में आकर अपने ओंठों को दांत से दबाकर अपने जटा मंडल को विशाल चट्टान पर पटका
दिव्य काले वर्ण वाला विशाल पुरुष प्रकट हुआ। भोलेनाथ का वीरभद्र तुम दक्ष का यज्ञ नष्ट करो। श्रीमद् देवी भागवत में आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि की रात्रि थी। आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी की रात्रि, जिसको हम लोग महानिशा कहते हैं। भोलेनाथ ने जटामंडल पर पटका था तो एक काले वर्ण वाला पुरुष और विशाल विकराल स्वरूप वाली जीवा लपलपाती हुई मुंडों की माला पहने हुई काली का प्रकट हुआ था। इसलिए महानिशा पूजा, बलिदान इत्यादि की क्रियाएं अष्टमी तिथि में की जाती हैं। भोलेनाथ ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट करो। वीरभद्र जब चलते थे पृथ्वी हिलती थी, आंधी तूफान बमंडर का रोग। लोगों ने कहा ये असमय में बमंडर कहां से उड़ता हुआ चला रहा, पेड़ पौधे उखड़ते हुए चले आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये भोलेनाथ का क्रोध है। वीरभद्र पहुंचे, रुजुर यज्ञ पात्राणी, यज्ञ पात्रों को नष्ट कर दिया। जितने यज्ञ कराने वाले आचार्य थे, देवता थे, सबको अंग भंग कर दिया। दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे। दक्ष प्रजापति को सिर उनके वक्षस्थल पर चढ़कर गला दबाने का प्रयत्न किया, प्राण नहीं निकल रहे थे। भोलेनाथ का ध्यान किया, जैसे संकेत मिला हो, जैसे वस्त्र निचोड़ा जाता है। तो धड़ पर बैठे ही थे, सिर को क्या किया, घुमाया, जैसे वस्त्र निचोड़ते हैं। सिर धड़ अलग हुआ, यज्ञाग्नि में सिर को आहुति में डाल दिया। हाहाकार मचा चारों तरफ। बोले शंकर